हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसके पहले हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा रखा है और बीच में मैंने वीडियो थोड़ा गैपिंग कर दिया बनाने में। इसके बाद मैं आज ये आपके लिए नेक्स्ट जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आई हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। जो पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भूतकाल या निरंतर भूतकाल। यहाँ पर ये जो प्रोग्रेसिव है इसका अर्थ होता है प्रगतिशील। इसका क्या अर्थ होता है? प्रगतिशील। ठीक है, प्रगतिशील मतलब निरंतर प्रगति करते रहना, प्रगति करते रहना। इसलिए यह प्रोग्रेसिव का अर्थ प्रगतिशील मीन्स हमेशा वो कंटिन्यू है, निरंतर चल रहा है। ठीक है, अब आइए इसकी परिभाषा को हम समझते हैं। जो पास्ट कंटिन्यूअस की परिभाषा है या डेफिनेशन है उसमें हम आमतौर से यही कहते हैं वह टेंस जिसमें कार्य के भूतकाल में या बीते समय जिसको बोलते हैं, जो जैसे हमने कल काम किया, परसों पिछले परसों काम कर दिया है, मतलब बीते हुए समय में जो हमने कार्य किया है वह निरंतर होने का पता चलता है, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब जो बीते हुए समय में हमने जो भी वर्क किया है, जो कार्य किया है और निरंतर चलते रहा है, वह कंप्लीट नहीं हुआ बल्कि क्या है? इनकम्प्लीट, पूर्ण नहीं होगा बल्कि अपूर्ण है। जैसे कि हम कहें मैं कल खाना खा रही थी, मैं कल किताब पढ़ रही थी, ठीक है, या वह कल अपने घर में नाच रहा था, मतलब वो रहा था, वो कंप्लीट वर्क नहीं किया था, कंप्लीट उसका काम नहीं हुआ था। तो इसमें और अच्छी तरीके से और अच्छे से जान जाए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसके लिए हम पहचान के तौर पर आइए देखते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और या तथा कार्य के लगातार बीते हुए समय में होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। तो बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम पहचान कर सकते हैं जो भी कार्य हमने बीते हुए समय में किया है या जो भी कार्य बीते समय में किया गया है वह निरंतर चलता रहा है और वह खत्म नहीं हुआ है, वह अपूर्ण रहा, इसलिए उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। आइए आगे देखिए इसके जो रूल है, जो नियम है, कैसे है। तो इसका उदाहरण के तौर पर एक वाक्य मैं बता दूं इसमें, जैसे शीतल कल गाना गा रही थी। ये जो कल गाना क्या कर रही थी? गा रही थी। ठीक है, ये आप पूरा कह सकते हैं, गाना जो है गा रही थी यहाँ पर। ठीक है, गा रही थी, ठीक है, गा रही थी। ये जब पूरा आता है कि ये गाना तो था, तो गा रही थी, लेकिन वो रही थी, कंप्लीट नहीं, गा नहीं चुकी थी और शुरू नहीं की थी, वह बीच का काम चल रहा था, कंटिन्यू वो चल रहा था, खत्म नहीं हुआ था, वह गा रही थी। यह उदाहरण हम बता सकते हैं इसे पहचानने के लिए। अब रूल और नियम के आधार पर जो वाज और वेयर जो होता है, यह इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया का कार्य करती है, प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें ing जोड़ दें, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो हमारा यह सेंटेंस बनाने का रूल होता है। इसके आगे हम सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके में हम बताएंगे। अब देखिए यह वाज और वेयर पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन तीनों में लगे जाते हैं, बस इसमें किसी में नहीं नॉट लग जाता है और नॉट नहीं लगता है। वाज देखिए, वाज जो है ही सी इट नाम जो सिंगुलर एक वचन है उसके साथ लगता है, और जो वेयर है वह आई वी यू दे या प्लूरल एक या एक से अधिक नाम के साथ या प्लूरल के साथ लगता है, बहुवचन के साथ। फॉर्मूला में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वाज या वेयर जो हेल्पिंग वर्ब है उसे लगाया हमने, फिर V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ing लगाया हमने। ठीक है, अब देखिए आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमारे 4 तरह के सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए पहले हम देखते हैं कि हमारे जो पॉजिटिव सेंटेंस, अंजलि कहते हैं कि अंजलि कल रात अपने पापा से बात कर रही थी। अंजलि अपने पापा से कल रात को बात कर रही थी, उसकी बात पूरी नहीं हुई थी, वह कर रही थी, वह कंटिन्यू चल रहा था लगातार। तो आइए देखिए अंजलि वाज, हमने लगाया अंजलि एक नाम है, उसमें वाज टॉकिंग टू हर फादर लास्ट नाइट। ये देखिए टॉक था, टॉक में हमने ing लगाया, जैसे यहाँ पर हमने कहा था V1 में ing लगाया, और ये एक वचन था, अकेला नाम था, इसलिए इसके साथ हमने वाज लगाया क्योंकि यह सिंगुलर नेम के साथ है। और इसके बाद आइए देखते हैं, यहाँ पर विद्यार्थी बहुत ध्यान से
नहीं पढ़ रहे थे, ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे द स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी होते हैं बहुत सारे थे, बहुजन, इसमें हम कह सकते हैं बहुवचन माना जाता है। तो द स्टूडेंट्स वेयर नॉट रीडिंग, ये नेगेटिव सेंटेंस को बताता है नॉट रीडिंग। आप जान गए यहाँ पर विवरण के साथ हमने आईएनजी लगाया, वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से नहीं, ठीक है। तो विद्यार्थी जो है बहुत ध्यान से नहीं पढ़ रहे थे, उसके लिए हम कहेंगे द स्टूडेंट्स वेयर नॉट रीडिंग वेरी केयरफुली। अगला आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव में जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं कि हमने देखिए लिखा है, क्या वह अपना काम कर रहा था, क्या वह अपना काम कर रहा था, या वह के लिए ही इस्तेमाल किया। और क्या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वाज ही डूइंग हिज वर्क, क्या वह, ये डू हुआ ना डूइंग, और वाज के लिए क्या वह अपना, ही मतलब अपना, डूइंग का मतलब है वर्क का मतलब काम, डूइंग का मतलब करना होता है, ठीक है। डू में हमने यहाँ पर ये डू इसमें हमने आईएनजी लगाया, जैसे यहाँ पर भी में आईएनजी लगाया।